Very good morning, my dear students. Welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture, we are going to continue our important points which we already have started in last lecture of chapter 12 algebraic expression. So let us see what are the remaining important points are left over. In last lecture, I have said you what is variable, व्हाट इज़ कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ अरिथमेटिक ऑपरेशन, वैसे कॉम्बिनेशंस को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन में टर्म्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टर्म्स के बारे में तो एक्सप्लेन किया था. इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? टू टाइप्स ऑफ टर्म्स. दे आर लाइक टर्म, अनलाइक टर्म. सो लेट अस सी व्हाट इज लाइक टर्म एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म. सो देर आर two types of terms. They are like terms and अनलाइक टर्म्स. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, वैसे ही लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स. देन व्हेन यू विल कॉल इट हैज़ ए लाइक टर्म्स. तो देखिए लाइक टर्म्स कब कहेंगे? ऐसे टर्म्स जिसकी वेरिएबल्स सेम हैं. द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स इज कॉल्ड लाइक टर्म्स. क्या कह रहा है? इन एन अलजेब्रिक फैक्टर टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल. जैसे कि अब पहले हम एग्जाम्पल बाद में लिखाऊंगी मैं आपको, पहले मैं लिखा देती हूँ. टर्म्स having the same algebraic factor मतलब variable. algebraic factors are called like terms. ऐसे टर्म्स को हम like terms कहते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि a 5a -350a -a, ये सारे लाइक टर्म्स हैं. दीज आर लाइक टर्म्स. अब देखो आपको लगना चाहिए कि मैम ये लाइक टर्म्स कैसे हुए, यहाँ तो नंबर्स अलग हैं. तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि ये अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होने चाहिए. और यहाँ पे अलजेब्रिक वेरिएबल कौन सी है? a. यहाँ पे भी a है, इस फैक्ट में a है, यहाँ पे भी a है और इस टर्म में भी a है. भले वहाँ पे प्लस की साइन हो या माइनस की साइन हो, हमें साइन और कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना है. हमें सिर्फ वेरिएबल्स यानी कि अलजेब्रिक फैक्टर्स के ऊपर ही ध्यान देना है. ओके. नाउ अनलाइक टर्म्स. अब अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म का ऑपोजिट है, यानी कि ये अगर उनके वेरिएबल डिफरेंट हैं. टर्म्स हैविंग different algebraic factors. Terms having different algebraic factors are called, क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स? नहीं, उन्हें तो हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे, क्योंकि उनकी algebraic फैक्टर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं. जैसे कि एग्जाम्पल 2x, 5y, 3x² y, 3xy². देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है. इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे x² y है तो यहाँ पे xy². सारे के अलजेब्रिक फैक्टर्स कैसे हैं? अलग हैं. आर
अनलाइक टर्म्स, इसलिए उन्हें हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। आई होप आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पता चल गया है ना। अब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? यस, उसे हम कहेंगे मोनोमियल टर्म्स। मोनोमियल टर्म नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोमियल टर्म। अब ये मोनोमियल टर्म अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म एंड एक्सप्रेशन containing only one term is called, क्या कहेंगे उसे? मोनोमियल is called मोनोमियल एक्सप्रेशन। ओके। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसे 7x², यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। 5 इज ऑल्सो ए मोनोमियल एक्सप्रेशन। 20x 5x आर मोनोमियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, इफ ए एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 terms then it is called if a expression containing 2 terms then it is called binomial. Yes, it is called binomial term। binomial कब कहोगे? an expression containing 2, और यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो है अनलाइक टर्म्स। तभी तो 2 टर्म्स बनेंगे ना। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो वो दोनों को ऐड करोगे तो वो फिर से सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगा। इज इट? एडिशन है तो एडिशन, माइनस है तो माइनस है, इसलिए अनलाइक टर्म वर्ड यूज हुआ है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, इज इट क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देती हूँ। बाइनोमियल के लिए एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इतना है कि वो क्या होने चाहिए? अनलाइक। देखिए दोनों अनलाइक हैं। 6x - 5y, दिस आर द बाइनोमियल टर्म्स। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 terms then it is called trinomial. What was the next? Trinomial. An expression containing 3 unlike terms, an expression containing 3 terms, containing 3 terms is called trinomial. ओके, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? कुछ भी ले लीजिए, बस ये है कि वो 3 टर्म्स में होने चाहिए। x² + xy + 3. Okay, these are the trinomial terms. If an expression containing more than 3 terms, अगर 3 terms से ज़्यादा terms हैं तो वैसे expressions को क्या कहोगे? क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्या कहना है? an expression with 1 or more than one terms is called पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसे? पॉलिनोमियल टर्म्स कहते हैं।
ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज का। इस चैप्टर में यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं। बाकी का सारा जो भी होगा वो हमें ओरली करना होगा, जैसे कि एडिशन बिटवीन द एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन बिटवीन द एक्सप्रेशन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इस तरह से होते हैं। वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर आवर एक्सरसाइज 12.1। Until that, take care everyone, stay at home.